तो आज हम पढ़ेंगे कोण और उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये तो हुआ परिभाषा, आइए समझते हैं। ए, इस बिंदु से दो रेखाएं निकली हैं, एक बी और एक सी। तो ये कुछ एक दूसरे पर झुकाव बना है, एक दूसरे पे झुके हैं। यही झुकाव जो है इसी को हम लोग कोण कहेंगे। ये जो झुकाव है, झुकाव, इसी को हम लोग कहेंगे कोण। तो परिभाषा के हिसाब से जब एक ही बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु हो गया, दो किरणें निकलती हैं, एक सीधी निकलेगी, एक कैसे भी निकल सकती है, चाहे ऐसे निकल जाए चाहे कैसे भी। इसके बीच में झुकाव है, जो झुकाव यानी इस रेखा पर, ये रेखा मान लीजिए कुछ अंश पर झुका होगा, ये जो झुका है, ये इसी झुकाव को हम लोग कहेंगे कोण। ये झुकाव किसी भी तरह से हो सकता है। मान लीजिए एक बिंदु है, जब एक ही बिंदु से, परिभाषा के हिसाब से जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती है, मान लीजिए एक ऐसा निकल गया, एक ये ऐसा निकल गया, ये इस पर कुछ झुकाव है, इसी झुकाव को हम लोग कोण कहेंगे, इसी झुकाव को कोण कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कोण की परिभाषा समझ में आई है। जब एक ही बिंदु, देखिए ये एक बिंदु है, इससे दो रेखाएं या किरणें निकलनी है, दो किरणें निकल रही हैं, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर, और इनके बीच में जो झुकाव बन रहा है, ये झुकाव, ये झुकाव, ये झुकाव, ये सभी झुकाव को हम कोण कहेंगे। ठीक। कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। ये नाम से थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। सबसे पहले न्यून कोण को समझते हैं। 0 अंश व 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब ये अंश क्या चीज़ है? 0 अंश 90 अंश ये क्या चीज़ है? अगर आपने कभी चांदा देखा होगा, उसे इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर कहते हैं, तो उसमें 0 से लेके 180 तक लिखा होगा, उसी को हम लोग अंश कहते हैं। 0 अंश, 1 अंश, 2 अंश, 90 अंश, 180 अंश, वही अंश है। उस चांदे के हिसाब से हम लोग कोण पढ़ते हैं। तो 0 और 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। लेकिन 0 अंश के कोण को न्यून कोण नहीं कहेंगे, ना कि 90 अंश के कोण को। और मान लीजिए 1 अंश है तब भी, 2 अंश है तब भी, 3 अंश है तब भी, ऐसे करते करते 89 अंश तक के कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। 0 को छोड़ना है, 90 के छोड़ना है। देखिए कहा गया है 0 और 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। 1 अंश हुआ, 2 अंश हुआ, 60 अंश, 70 अंश, 89 अंश तक के कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण के बाद अब समकोण समझते हैं। समकोण में बस एक ही कोण होता है, वो भी 90 अंश का। तो केवल 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अगर कहीं भी 90 अंश पूछ दिया जाए कि 90 अंश के कोण को क्या कहेंगे, तो आप बिना किसी झिझक के समकोण बोल देंगे। एग्जाम्पल में 90 अंश कोण बस, और कोई सा 91 कोण, 91 अंश, 92, 93, कोई सा भी रहे, उसे हम समकोण नहीं कहेंगे। सिर्फ 90 अंश के कोण को ही हम लोग समकोण कहेंगे। समकोण समझने के बाद अब हम लोग अधिक कोण समझेंगे। अधिक कोण में 90 अंश व 180 अंश के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये 90 और 180 अंश के बीच होना चाहिए, न कि 90 और 180 अंश होना चाहिए। जैसे 91 अंश, 92 अंश, 93 अंश, यहाँ से लेकर हमें 179 अंश तक के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अधिक कोण भी समझ में आ गया होगा। कोई कह दे 100 अंश का कोण कौन सा कोण होगा, तो आप लोग बेझिझक बोलिएगा वो अधिक कोण है, क्योंकि वो 90 और 180 के बीच के सभी कोणों को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण समझने के बाद हम लोग सरल कोण समझेंगे। सरल कोण भी नाम के जैसा ही सरल है। 180 अंश के कोण को सरल या ऋजु कोण कहेंगे। सिर्फ या ओनली वन 180 अंश के कोण को ही हम लोग सरल कोण कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में बस 180 अंश ही होगा। तो अब हम लोग बृहद कोण को समझते हैं। बृहद कोण 180 व 360 के बीच के कोण को बृहद कोण कहेंगे। मान लीजिए जैसे 181, 182, 183 अंश से लेकर पूरा 359
अंश तक के सभी कोणों को, इसके बीच जितना भी कोण आएगा सभी कोणों को हम बृहद कोण कहेंगे। कोई कहा 180 अंश, नहीं 180 अंश तो अपना सरल कोण हो जाएगा। इसके 181 अंश और 359 तक जितना कोण आते हैं सभी कोणों को हम लोग बृहद कोण कहते हैं। बाकी कोणों को समझते हुए अब लास्ट आखिरी कोण है संपूर्ण कोण। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको अच्छे से नोट करके एक दो बार पढ़ें, आपको पूरी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम समझते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण भी केवल 360 अंश के कोण को ही कहेंगे। इसके अलावा किसी और अंश के कोण को हम लोग संपूर्ण कोण नहीं कहेंगे। केवल 360 अंश के कोण को ही हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे। तो एग्जाम्पल में बस एक ही रहेगा 360 अंश। और एक बात और, जब भी हम कोण के प्रकार को याद करेंगे तो सीक्वेंस वाइज ही याद करेंगे। पहले में न्यून कोण, फिर सम कोण, फिर अधिक कोण, फिर सरल, फिर बृहद और लास्ट में संपूर्ण कोण ही पढ़ना है। सीक्वेंस वाइज रहने से हम इसे जल्दी से याद कर सकते हैं। तो हम आसान भाषा में समझते हैं। न्यून कोण 0 अंश और 90 अंश के बीच, ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण 0 व 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। सम कोण केवल और केवल 90 अंश के कोण को ही कहेंगे। और अधिक कोण 90 अंश व 180 अंश के बीच के कोण को हम लोग अधिक कोण कहेंगे। सरल कोण भी सिर्फ और सिर्फ 180 अंश के कोण को ही हम लोग सरल कोण कहेंगे। बृहद कोण 180 अंश व 360 अंश के बीच के कोण को बृहद कोण कहेंगे। और संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को ही हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे।